एक दूसरे पर कस रहे हैं वो हमने आपको सुनवाया, लेकिन आज हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर से आखिर आज क्या संदेश निकलने जा रहा है, आखिर पूर्वांचल किसे जनादेश देने जा रहा है, उस पर चर्चा के लिए सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पर गोरखपुर की जनता भी है बड़ी संख्या में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी मेहमानों का। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ समीर सिंह जी है, प्रदेश प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रहलाद यादव जी है, पूर्व जिलाध्यक्ष। बसपा का पक्ष रखने के लिए आलोक मोदी जी है, महानगर अध्यक्ष। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर पीएन भट्ट है, जोनल प्रवक्ता। और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर महेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत भाजपा से। समीर सिंह जी, ये बताइए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली से कई महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे पहले तो भगवाधारी को लेकर उन्होंने बिल्कुल ऐलान कर दिया, जोर शोर से कहा, हाँ मैं भगवाधारी हूँ और मेरा गोरखपुर भी कहेगा कि हाँ गोरखपुर भगवाधारी है। तो बताइए, गोरखपुर में भगवा नजर आएगा क्या? मुख्यमंत्री कह रहे हैं यहाँ हर बूथ पे भगवा लहराएगा। निश्चित रूप से यहाँ पहले भी भगवा नजर आता रहा है और आगे भी आएगा और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भगवा ही भगवा नजर आएगा, मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव 2022 का हो रहा है, इसने 2017 में पूर्वांचल ने ही संदेश दिया था और 2022 में ही पूर्वांचल ही संदेश देगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। चलिए, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। पूर्वांचल पे हर सियासी पार्टी ने अपना दाम लगाया, क्योंकि 2017 और 2012 के नतीजों को आप देखें तो जिसने पूर्वांचल पर पकड़ बनाई है सरकार उसी की बनी है। और अब हम उसी फेज में आ चुके हैं जब पूर्वांचल को लेकर जंग है। भाजपा तो कह रही है यहाँ भगवा लहराएगा, काशी का कायाकल्प हुआ है, अयोध्या हमने बनाई है, गोरखपुर में पूरी जोर आजमाइश चल रही है। तो समाजवादी पार्टी कहाँ है? आपके भी बहुत बड़े दावे हैं, आप तो कह रहे हैं कि गोरखपुर से हार जाएंगे मुख्यमंत्री। सबसे पहले आपकी जो एक कालीन बिछी है इसका रंग देख लीजिए, लाल लाल है, और रिबन लगी है उसका रंग लाल लाल है। तो वैसे ही लाल लाल तो शुरू में लहरा ही रहा है और भगवा से हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। लाल रंग इस समय यूपी का युवा जो बेरोजगार है, यूपी का वो तबका जो महंगाई से त्रस्त है, वो लाल लाल गैस सिलेंडर रसोई की लेकर के तैयार है कि ये सरकार हमें पलटनी है। जो लोग असुरक्षित हैं और जिन किसानों के ऊपर थार चढ़ा करके बीजेपी के नेता के मंत्री के बेटे ने रौंद दिया, वो किसान नाराज है जिसके एमएसपी पर। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि किसानों की जो नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा निकल के सामने आई थी। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में पूर्वांचल के किसी किसान ने साथ नहीं दिया था, ना ही यहाँ का कोई एक आध नेता गया हो तो गया हो प्रदर्शन में, यहाँ के किसानों को फर्क नहीं पड़ा था। तो उतना ही बड़ा मुद्दा पूर्वांचल में है क्या ये, जिसके भरोसे आप आस लगाए हुए हैं? पूर्वांचल में उसी दिन मुद्दा और बड़ा हो गया कि जिस दिन ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ, जिस ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा बीजेपी पूर्वांचल के रास्ते आई थी, जो दरवाजा बना था, उस दरवाजे को कुंडी लग चुकी है। चलिए इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ओपी राजभर जो पहले भाजपा के साथ थे अब सपा के साथ आ गए हैं, उसने क्या कोई गेम पलट दिया है? अब देखिए यहाँ रंगों का जिक्र हो रहा है, उन्होंने कह दिया कि हाँ सब कुछ भगवा होगा। उन्होंने भी लाल रंग को लेकर कह दिया कि देखिए जमीन देख लीजिए और हमारे पीछे देख लीजिए, हमारी टोपी देख लीजिए, बेरोजगारों की आवाज है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे रंग पे? देखिए, रंग की बात करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ विकास की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, महंगाई की बात करनी चाहिए, अपराध की बात करनी चाहिए, जिसपे न भारतीय जनता पार्टी बात करना चाहती है, न समाजवादी पार्टी बात करना चाहती है। आज गोरखपुर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है। पिछले 5 साल से वो मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं, लेकिन आधा शहर पूरे 6 महीने तक बरसात में डूबा रहता है। यहाँ नाव चलने का काम होता है, यहाँ पूरी तरह जाम लगा रहता है चारों तरफ। गोरखपुर में 4 फ्लाईओवर हैं जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी की सरकार की देन है। उसके बाद से मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने 1 फ्लाईओवर देने का काम नहीं किया। ये जो तमाम आपने आरोप लगाए कि शहर में इतनी अव्यवस्था है, इस पर जनता से रियलिटी चेक जानेंगे। जनता बताएगी कि क्या व्यवस्था है और क्या अव्यवस्था है। लेकिन उससे पहले हम कांग्रेस के नेता की भी प्रतिक्रिया लेंगे। ये बताइए, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल में कांग्रेस कहाँ है? नहीं, पूर्वांचल में कांग्रेस बहुत मजबूती। पहले अभी आप रंग पर बात कर रहे थे, देखिए मेरे रंग का देखिए। अच्छा ठीक है, आपसे मैं रंग पूछना भूल गई, बताइए रंग बताइए। तिरंगे में हैं हम तो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भारत की जो हमारी सनातन और लोकतंत्र की परंपरा है, हम तिरंगे में हैं। कांग्रेस सदैव तिरंगे में विश्वास करती है और हम तिरंगे को लेकर के ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा किसी से गठबंधन नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ जनता से गठबंधन। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि आप वोट भी काटेंगे, सरकार भी नहीं बना पाएंगे, वोट कटवा बनकर आ गए हैं आप। वो लोग कह रहे हैं, ऐसा किसी पार्टी का नेता आपसे कहा होगा। जनता में 40%
हमारी नेता ने 40% महिलाओं को, आप भी एक महिला हैं, और 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में पार्टी ने टिकट दिया है। महिलाएं हमारे साथ हैं। रही बात ये मुद्दा, चूंकि कांग्रेस पार्टी न धर्म पर बात करती है और न जाति पर राजनीति करती है। हमें धर्म और जाति पर राजनीति नहीं करनी है, हमें विकास पर राजनीति करनी है, जनता की सुविधाओं पर राजनीति करनी है। और एक मिनट, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी की अभी चर्चा चली कि लाल भगवा आ रहा है, भगवा छाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन गोरखपुर के मुद्दे पर एक विषय हमारा ये डिबेट केंद्रित होना चाहिए कि गोरखपुर में 2017 में भी जब योगी जी आए थे तो मेट्रो के लिए डीपीआर बना था, और वो मेट्रो का डीपीआर कहां गया? ठीक है, इसका जवाब बीजेपी को देना होगा। और भी सवाल जनता के बीच से आएंगे, गोरखपुर से संबंधित यहाँ के लोकल मुद्दे हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक विश्लेषक से भी एक राय लेनी जरूरी है। सर, ये बताइए, पूर्वांचल की परिस्थिति को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ओपी राजभर की पार्टी अब सपा के साथ है, जो पहले भाजपा के साथ थी। तो आकलन ये किया जा रहा है कि ये जीत 2017 जैसी आसान तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी अखिलेश यादव ने कई और छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। लेकिन जितनी बड़ी जीत का दावा भाजपा कर रही है, आपको लग रहा है कि चुनौतीपूर्ण है स्थिति? देखिए, पूर्वांचल में जातीय समीकरण एक जो है अहम मुद्दा रहा है। अब ये आगे देखना होगा कि ये जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने जो छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि